भगवत प्रेमी जनों को सप्रेम नमस्कार। आपके लिए प्रस्तुत है पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आपको हमारी वीडियो समय से मिलती रहे इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबाएं। यदि हमारी वीडियोज आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? यह आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी है। इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दशमी के दिन व्रत का नियम करे। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित करे। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करे तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करना चाहिए और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करके और यह मंत्र पढ़े, हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वाराह ने उठाया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। सुंदर, स्वच्छ, जो फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखे। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करे। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गावे। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करे तथा झूठ न बोले। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करे। गुरु की निंदा न करे। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जल पान कर लेवे। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लेवे। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करे। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए।
प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो घड़ा आदि हैं उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवे। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी है, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदीगृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा के वंश में कीर्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी,
मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मांस प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करें ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि प्रभो, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिकेय से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनघ, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों के मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का यह कथा संपूर्ण हुआ। फलाहार, जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागार और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।